पाक अफगान बॉर्डर पर स्पिन गई के मकाम पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 7 दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से बारहा कहता रहा है कि सरहद के एतराफ़ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत खलीजी ममालिक में तूफानी बारिशें बरसाने वाले सिस्टम ने बलोचिस्तान को भी पानी पानी कर दिया। 132 मकानों को नुकसान पहुंचा। गवादर, पसनी और माड़ा और जिवानी में कई कच्चे मकानात गिर गए। आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। पानी घरों में दाखिल। तूफानी हवाओं ने सोलर पैनल्स भी गिरा दिए। मुतादिद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कलात और हरनाई समेत वस्ती बलोचिस्तान में भी बारिशें। चमन और शिमाली बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में भी तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा के जिला पारा चिनार में भी तूफानी बारिशों ने कच्चे मकानात गिरा दिए। दरियाए कुरम भी बिखर गया। ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आ गईं। आज से कल दोपहर के दरमियान सिंध की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी आज हल्की बारिश की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक 15 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में कल 75 साल की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। तूफानी बारिशों के बाद शारजा के कई इलाकों से आज भी पानी नहीं निकाला जा सका। कई इलाके पानी में डूबे रहे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पानी की निकासी का काम जारी। दुबई की कई सड़कों से पानी निकाल दिया गया। ट्रैफिक की रवानी कम रही। दुबई की शेख जायद रोड के कई हिस्से बारिश की पानी की वजह से अब भी बंद। मेट्रो सर्विस भी बतदरीज बहाल होने लगी। अमाराती हुकाम की आज के भी लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक अपने चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल की बहाली में वक्त लगेगा। PTI का मुबैना रिजीम चेंज में सऊदी अरब को मुलविस करार देने के शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान PTI ने कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हकाइक से मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सऊदी अरब को निहायत कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी PTI का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है जिसे PTI की क़यादत और कारकुनों की तायद हासिल नहीं है। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया। ऐसी कोई वजह सामने नहीं है कि सऊदी अरब की मुदाखलत की बात पर यकीन किया जाए। पार्टी वजाहत के बावजूद शेर अफजल मरवत अपने बयान पर कायम। कहा लाइव शो में उनका बयान ज़ाती ख्यालात पर मबनी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ़द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि पूरी मेहनत से मुल्क में सरमाकारी के मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश नहीं और ना ही इसकी इजाज़त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसिस का बिल मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9, वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साल पॉलिसी, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री और वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और कतर की वजारत लेबर के दरमियान MOUs की मंजूरी भी दी। वफाकी काबीना ने ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी। नैब की नवाज शरीफ को जाली अकाउंट्स केस और तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाने का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मईशत की बहाली शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा मिशन है। शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि वो पार्टी को दे सकें। मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। पार्टी के सियासी ओहदे हुकूमती ओहदों से अलहदा कर दिए जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने राना सनाउल्लाह और मियां जावेद लतीफ़ को कैमरे के सामने पार्टी फैसलों से इख्तिलाफ ना करने का मशवरा दे दिया। कहा दोनों हजरात से गुजारिश है कि कैमरों के सामने पार्टी पॉलिसी बयान करें, इख्तिलाफ राय कैमरे के पीछे करें। अपनी बात करने का बेहतर तरीका यही है। एक सवाल पर अता तारड़ ने बलूचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद के पहले जलसे को नाकाम करार देते हुए कहा कि ये कंपनी नहीं चलेगी। जेल के बाहर खड़ा होकर एक लीडर एक बात करता है, दूसरा कोई और बात करता है। आपके जलसे हमने देख लिए, आप अपने केसेस पर तवज्जो दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सड़कों के तरफ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे के तरफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज का SL3 की जल्द तकमील का हुक्म। मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा वो तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हैं, सीवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से भी मुलाकातें। सरकारी नर्ख पर रोटी नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। गुजरांवाला में करोड़ों रुपए के बिजली बिलों के गबन पर गैपको के 20 अफसर गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वाक़े के खिलाफ गैपको की ऑफिसर्स एसोसिएशन और लेबर यूनियन का मुश्तरका एहतजाज। गैपको ने FIA हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी। कहा FIA 1 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। लाहौर में 24 घंटों में बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ 121 मुकदमा दर्ज। 10 कमर्शियल, 3 ज़रई और 258 डोमेस्टिक गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। मुल्तान और पेशावर में भी बिजली चोरों और ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलविस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कि ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलविस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर और वज़रा आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में आज मजीद 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयानात कलमबंद। 13 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अदालत का कल बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं है। वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की। हुकूमत के पास बंदिश के सिवा कोई चारा नहीं था। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में ख़त वापस नहीं लिया तो हुक्म जारी करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस। आइंदा समात पर जवाब तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को टिकटॉकर वज़ीर आला करार दे दिया। कहा उनकी कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत पंजाब से भी कम है। नून लीग ने 40 साल तक पंजाब में हुकूमत की लेकिन एक अस्पताल भी नहीं बनाया। मरीम नवाज पंजाब में अवाम को वैसा सेहत कार्ड देकर दिखाएं जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में दिया। बोले PDM तजुर्बे से मुल्क कहीं से कहीं चला गया। लंदन प्लान से बाहर निकलें। मुल्क मज़ीद तजुर्बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का हुलिया टिकटॉकर वाला है, वज़ीर आला वाला नहीं। उन्हें मरीम नवाज की कॉपी करते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर जवाबी वार।
बोली मरियम नवाज ने जो कहा इस पर अमल किया, आपको भी रोटी सस्ती करने का याद करवाया। बैरिस्टर सैफ को मुखातिब करते हुए बोली आपका साबुन स्लो है क्या, याद नहीं सेहत कार्ड 2015 में नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था, आपने तो भंग की फैक्ट्रीज लगाई थी, आपने सोशल वेलफेयर की इमारतों पर कब्जा करके वहां नशेई ठहराए हुए थे, ये है आपकी कारकर्दगी। बरतानवी अदालत में नवाज शरीफ के साबिक बॉडीगार्ड फरीद निमोची पर खातून पर थूकने की फर्द जुर्म आयद। फरीद निमोची ने सितंबर 2023 में खातून पर थूका था। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फरीद निमोची पर खातून तंजाई चीमा की शिकायत पर जिस्मानी हमले का इल्जाम आयद किया गया है। साल 2017 से 2022 तक महंगी गंदम दरामद की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से महंगी गंदम मंगवाई, जिससे कौमी खजाने को $3 करोड़ का नुकसान हुआ। TCP और पास्को के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर ने गंदम सस्ती दरामद की। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का 2 हफ्तों में दूसरा इजलास। चीनी बरामद करने का फैसला ना हो सका। चीनी की बरामद को मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम से जोड़ने की तजवीज़। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि एक्सपोर्ट से पहले चीनी की मुकामी मांग को पूरा करना ज़रूरी है। चीनी की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त अवाम पर असर पड़ता है। कीमतों में इस्तेहकाम का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। मुल्क में 1 तोला सोना 2.5 लाख रुपए का हो गया। 2200 रुपए के इजाफे के बाद 1 तोला सोना 2,51,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,887 रुपए इजाफे के बाद 2,15,964 रुपए का हो गया। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सूबाई टैक्सों की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात में शफाफियत के लिए नई तजावीज़ मांग ली। आइंदा माली साल के विफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की भी तजवीज़। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिदमात पर मुकम्मल टैक्स वसूली नहीं कर पा रहीं। 16 बरस में ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए तरीक़ाकार नहीं बना सकी। IMF का ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने का शदीद दबाव है। IMF का मौक़िफ़ है कि ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने से टैक्स मुहासिल में बड़ा इजाफा होगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल ताउन फराहम करने को तैयार हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी आउटलुक पर JP मोर्गन सेमिनार से खिताब। कहा टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के अहम शोबों में मुस्बत इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत IMF के साथ वसीतर और तौसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना ने ज़रई शोबे की कारकर्दगी, महंगाई के दबाव में कमी, मुस्तहकम शरह मुबादला, कम होते तिजारती खसारे पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजबूत तरसीलात ज़र और मस्बत मुआशी अशारियों पर रोशनी डाली। गैस की प्राइस, बिजली की प्राइस और बाकी जो लवाजमात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लवाजमात है, प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जो हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन वफाक जो है उसकी सुन ले रही। इसलिए आज आपने चूंकि मौका दिया है, बाकी लोग भी अपनी बात करेंगे, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप बिजनेस कम्युनिटी को इस मुसीबत से निकालें और उसको लीड करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के ज़ेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियलाइजेशन कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के मौक़े, सनतों को दरपेश मसाइल, उनके हल के इक़दामात और SIFC के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि SIFC मुल्क के माशी मसाइल का हल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसोरी का कहना था कि कराची के ताजरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहता कि स्ट्रीट क्राइम बढ़े। सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। सऊदी मावन वज़ीर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत और दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। गुज़श्ता रोज़ सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी।
मिल्लत एक्सप्रेस में पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली खातून की मौत कैसे हुई, अब तक वजह न सामने आ सकी। खातून ने ट्रेन से खुद छलांग लगाई या उसे धक्का दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिको लीगल ऑफिसर की जानिब से ट्रेन हादसा करार देने पर साबिक मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर महबूब रिंद का इजहार तशवीश। जियो न्यूज़ ने कराची में खातून मरियम का घर ढूंढ निकाला। पड़ोसियों का कहना है कि मरियम को बरसों से जानते हैं। रेलवे हुकाम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा झूठा है। वाक़े का मुकदमा कई रोज़ बाद बहावलपुर में दर्ज। FIR के मुताबिक रेलवे पुलिस एहलकार को छेड़खानी से मना करने पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। मुलजिमान ने पैसे और जेवरात छीनकर खातून को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। कराची के दरख्शा थाने में ज़ेर हिरासत मुलज़िम मुईज़ की हलाकत के केस में गिरफ्तार SHO दरख्शा और हेड मुहर्रर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वाक़ई की CCTV वीडियो निकलवानी है। गुज़श्ता रोज़ इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़ेर हिरासत मुलज़िम मुईज़ पर तशद्दुद साबित हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए बताया कि बानी PTI की 3 लोगों के साथ एक ऑडियो सामने आई। 3 लोगों में शाह महमूद कुरैशी, आजम खान और असद उमर शामिल हैं। सामने आने वाली ऑडियो में साइफर के साथ खेलने का तस्करा है। दौरान समाअत जजेस ने सवाल किया कि केस में वजारत खारिजा की बजाय वजारत दाखिला मुद्दई क्यों थी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला कौन थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि वो वकला कौन थे जिनको एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मुल्जिमान के लिए मुकर्रर किया। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए मजीद वक्त देते हुए समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इदारों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात जिससे भी होने हैं, जब भी होने हैं, वो किसी से नहीं छुपाएंगे। चाहते हैं मुज़ाकरात हों, वो कोशिश कर रहे हैं। सियासी जमातों के साथ राबते में हैं। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अदालत से गुजारिश है सेनेट इलेक्शन से मुतालिक उनकी दरख्वास्त सुनी जाए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। जज मलिक एजाज आसिफ ने अपने खिलाफ रेफरेंस दायर होने का बताकर 9 मई के मुकदमात की मजीद समाअत से माजरत कर ली। समाअत कार्रवाई के बगैर 30 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि रेफरेंस पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है कि ये जज केस नहीं सुन सकते। शीरी मजारी बोली पंजाब हुकूमत ने खुद जज लगाया, अब कह रही है कि उन्हें इस पर एतमाद नहीं, कानून का तमाशा बना दिया है। शेख रशीद, शिबली फराज, राजा बशारत, जैन कुरैशी, शीरी मजारी, शहरियार आफरीदी और जरताज गोल अपने खिलाफ मुकदमात की पैरवी के लिए अदालत में पेश हुए थे। कराची में ड्रिफ्टिंग के शौकीन ने DHA के चौराहे की खूबसूरती को बर्बाद कर दिया। डिफेंस फेज 6 के बुखारी कमर्शल की तज़ीन और आराइश का काम चंद रोज़ पहले कैंटोनमेंट बोर्ड ने मुकम्मल किया था। इफ्तिताह के चंद रोज़ बाद ही नौजवानों ने ड्रिफ्टिंग करके ज़ेब्रा क्रॉसिंग ख़राब कर दी। कई फुट पाथ भी टूट गए, साइड में लगे पत्थर भी उखड़ गए। बुखारी कमर्शल से खैबान मुस्लिम तक 56 एकड़ के इलाके की तज़ीन और आराइश का काम ईद से कुछ दिन पहले मुकम्मल किया गया था। 91% पाकिस्तानी खुदकुशी के शदीद मुखालिफ। कहा कोई भी हालात हों डट कर मुकाबला करना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता 7% ने खुदकुशी की हिमायत की। मुख्तलिफ जवाब पेश किए। 1% अफराद ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुदकुशी की खुलकर मजम्मत की और ना हिमायत में बयान दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। मुल्क भर से हज़ारों सिख यात्री बैसाखी मेले में शिरकत के लिए दरबार करतारपुर पहुँचे। भारत से आए सिख यात्री 3 खुसूसी ट्रेन में लाहौर से नारोवाल पहुँचे। सिख यात्रियों ने दरबार में मजहबी रसूमात अदा की, पाकिस्तान के इंतजाम को सराहा।
गजा में इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। इसराइली तैयारों के नसीरात मगाजी कैंप्स, रफा, गजा सिटी में शदीद बमबारी। दीर अल बला में दवासाज फैक्ट्री को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे से 7 फ़लस्तीनी आबादियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया। जनूबी लेबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइल के शिमाली इलाके में रॉकेट हमला, 18 इसराइली ज़ख्मी। गजा में जंगबंदी की कोशिशें जारी। कतर का कहना है कि बातचीत नाजुक मरहले में है, मुआहदे में हायल रुकावटें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा और मगरबी किनारे के 30 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात के लिए $2 अरब 80 करोड़ इमदाद की अपील कर दी। गूगल मुलाजमीन और फ़लस्तीन के हामी ग्रुप्स का गूगल कंपनी की इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर एहतजाज। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के दफातर में 9 घंटे से ज़्यादा एहतजाजी धरना और रैलीज़। कई अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने कंपनी से इसराइल के साथ हुए मुआहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया है। गूगल ने इसराइल से मसनूई जहानत और निगरानी का $1.2 बिलियन का मुआहदा किया है। ईरान के सालाना फौजी दिन के मौके पर तेहरान में बड़ी फौजी परेड, जदीद ड्रोन्स और मिसाइलों की नुमाइश। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने खिताब में कहा कि हमास और ईरान के हमलों ने इसराइली हुकूमत के नाकाबिले तस्खीर हिसार को चकनाचूर कर दिया। 7 अक्टूबर और 13 अप्रैल के हमलों ने साबित कर दिया कि सेहूनी हुकूमत और उसके हामियों की ताकत मकड़ी के जाले के मुतरादिफ है। खित्ते के ममालिक इसराइल से ताल्लुकात की बजाय अपने असासों, मुस्लिम उम्मा की ताकत और ताकतवर ईरानी फौज पर इन्हिसार करें। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल का दौरा, क्लासेस का मुआयना किया और बच्चों से मुलाकात की। ज़िंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को स्कूल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा असातिज़ा की ट्रेनिंग और इसका मयार मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़रिए टीचर ट्रेनर्स के मास्टर्स प्रोग्राम करवाए जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई। उनके लिए फाइनल 11 तय करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है कि वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करें। दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की। रावलपिंडी में होने वाला पहला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। कौमी खेल हॉकी को 10, 20, 30 नहीं बल्कि 80 से ज़ायद इंटरनेशनल सतह के प्लेयर्स मिल गए। हॉकी की 2 फेडरेशंस के बाद 2 अलग अलग कैंप्स में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में टीम किस फेडरेशन की जाएगी इसका पता नहीं, लेकिन दोनों फेडरेशंस के उहदेदार अपनी टीम मलेशिया भेजने के दावेदार हैं। अजलान शाह टूर्नामेंट 4 मई से शुरू होगा। 63वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 4 रोज़ा चैंपियनशिप में गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत 199 गोल्फर्स एक्शन में होंगे। इवेंट के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जयवर्धने ट्रॉफी का भी फैसला होगा। ख़वातीन गोल्फर्स भी इवेंट में शिरकत करेंगी। और अजीज़ मियां कवाल आज भी मदाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।